तो गाइस कैसे हो? आज हम लोग ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स मांगा की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इसीलिए मैंने पार्ट 1 के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रखी है, आप लोग जाके देखो। तो बिन कोई टाइम बर्बाद किए चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि वेजिटो ने कैसे सुपर सिन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर पूरे एरिना में तबाही मचा दी थी और ब्रॉली को हरा के आउटर स्पेस में भेज दिया था, जिसको कि बू जाता है ऑब्जर्व करने के लिए क्योंकि उसे भी ब्रॉली की पावर चाहिए होती है। फिर ये चीज वेजिटो सेंस कर लेता है और सीधा बू के सामने आ जाता है और अब वेजिटो मुश्किल पे होता है क्योंकि वो उस समय बहुत ज्यादा वीक होता है और वो दोनों एरिना से भी बहुत ज्यादा दूर होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है वर्गास की तरफ जो कि नेमेकियंस होते हैं और वो लोग उस मशीन को रिपेयर कर रहे होते हैं जिससे कि ब्रॉली को भेजा जा सके अपने यूनिवर्स में। और फिर यहाँ पे वेजिटो और बू फाइट कर रहे होते हैं और बू वेजिटो को अपने मल्टीपल फेसेस से अटैक करता है जिसको कि वेजिटो मुश्किल से काउंटर कर रहा होता है और कुछ बू के पार्ट ब्रॉली की तरफ जाते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे गोहान और बुल्ला आ जाते हैं जिस पर बू बोलता है कि आखिर तुम वेजिटो की मदद करने आई गए। और अब गोहान और बुल्ला सीधा बू पर अटैक करने जाते हैं और उसके बाकी के बू को फोड़ देते हैं, जिस पर वेजिटो बोलता है कि बहुत बढ़िया बच्चों, बस थोड़ी देर और होल्ड करो ताकि फटाफट से ब्रॉली को दूसरे यूनिवर्स में भेज दें। और फिर अरेना के रिंग में यूनिवर्स 13 का नापा वेजिटो को बोलता है कि हमें ऐसे चलना चाहिए, जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो नापा, जिस पर नापा बोलता है कि वो वेजिटो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उसको कभी भी नहीं हरा पाएंगे। और फिर बाबदी बू को बोलता है कि घबराओ मत बू, मुझे पता है तुम वेजिटो से भी ज्यादा पावरफुल हो। और ये वाली मोटिवेशनल डायलॉग सुन के हमें ये पता चलता है कि बाबड़ी जो है वो ड्रैगन बॉल जेड यूनिवर्स का संदीप महेश्वरी। और अब फ्रीजा बोलता है कि इस टूर्नामेंट में हम लोग कुछ नहीं है, जिस पर किंग कोल्ड बोलता है कि भूलो मत फ्रीजा, हम यहाँ पे ड्रैगन बॉल चुराने आए हैं। फिर गोकू से पूछता है कि सेंसाई हम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस पर गोकू बोलता है कि बिल्कुल इसलिए हम इस टूर्नामेंट में हैं और हमें ये भी पता है कि वेजिटो हमें फाइनल में मिलेगा, इसलिए हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और फिर गोहान और ट्रंक्स बोलते हैं कि मुझे बुल्ला, वेजिटो और गोहान की चिंता हो रही है क्योंकि वो अभी तक अरीना में नहीं आए। और तभी दूसरे मैच की अनाउंसमेंट हो जाती है और ये वर्गास वालों को कोई मतलब नहीं है कोई जिए कोई मरे, इनको बस 1v1 टीडीएम या कस्टम कराना है। और अब होता है एंड्रॉइड 18 फ्रॉम यूनिवर्स 18 अगेंस्ट में यामचा फ्रॉम यूनिवर्स 9 और मैच स्टार्ट होते ही एंड्रॉइड 18 एक ब्लास्ट अटैक मारती है जिसको कि यामचा डॉज कर लेता है और ये वाले यूनिवर्स का यामचा थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। और अब एंड्रॉइड 18 एक के बाद एक अटैक्स मार रही होती है जिसको कि यामचा सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम एक एआई रोबोट हो, जिसको कि एंड्रॉइड बोलती है कि तो क्या हुआ। और फिर एक ब्लास्ट मारती है यामचा को जो कि रिंग के एक साइड को उड़ा देता है और फिर यामचा उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा फेस देख के ही तुम्हारे अंदर की उदासी मुझे दिख रही है, जिस पर एंड्रॉइड बोलती है कि तुम्हें क्या मालूम मैंने कितने मासूमों को मार डाल रखा है। और फिर एंड्रॉइड गुस्सा होकर बोलती है कि अच्छा तुम्हें पता ही क्या है हमारे बारे में, जिस पर यामचा बोलता है कि मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में क्योंकि मैं भी एक एंड्रॉइड हूँ और मेरा नाम है एंड्रॉइड 17। और हमें ये पता चलता है कि यामचा जो है वो दूसरे यूनिवर्स का एंड्रॉइड 17 है। तो यहाँ पे पूरा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस हो रहा है और अब सीन सीधा शिफ्ट होता है मिनी माजिन बू की तरफ जो कि फाइनली ब्रॉली के बॉडी में पहुंच चुके होते हैं और उसे ऑब्जर्व करने वाले होते हैं। लेकिन तभी बू में की ब्लास्ट होता है जो कि गोहान करता है, जिस पर बू बोलता है कि नहीं गोहान ये तुमने ठीक नहीं किया। और फिर गोहान बोलता है कि हमें बू को होल्ड करे रखना होगा जब तक ब्रॉली को वापस नहीं भेजा जाता। फिर तभी वर्गास बोलता है कि मशीन ठीक हो चुका है, जिस पर दूसरा वर्गास बोलता है कि क्या ही करना है ब्रॉली को वापस भेज के क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर है हमसे। और फिर तभी हमें दिखता है कि बू बुल्ला को बहुत ज्यादा पंचेस बजा रहा होता है। तभी बुल्ला बोलती है कि अब और नहीं, अब मुझे अगले लेवल पे जाना ही पड़ेगा, जिस पर वेजिटो और गोहान उसको मना करते हैं कि ऐसा मत करो। पर बुल्ला नहीं सुनती और वो सीधा सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रेज में आ जाती है और सीधा बू को अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से बू के आधे से ज्यादा बॉडीज उड़ जाती है और बू सोचता है कि ये तो आराम से मुझे हरा सकती है। और फिर बुल्ला एक के बाद एक अटैक बू पे करती है जिसकी वजह से बू के आधे से ज्यादा बॉडीज खत्म हो जाती है। पर वो उस समय अनकंट्रोलेबल होती है इसलिए वो हर तरफ अपने अटैक मारने लगती है, जिसको गोहान बोलता है कि बुल्ला रुक जाओ। पर तभी उसका अटैक इंजर्ड वेजिटो को लग जाता है जिसकी वजह से गोहान और वेजिटो दोनों बेहोश हो जाते हैं, जिस पर बू बोलता है कि बहुत बढ़िया बच्ची। और फिर ये देखकर बुल्ला तभी होश में आ जाती है और अब वेजिटो बुल्ला के अटैक से बेहोश हो जाता है और गोहान भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। और अब बू बोलता है कि अब कोई बचा नहीं है जो कि मुझे रोक सके ब्रॉली को ऑब्जर्व करने के लिए। जैसे वो एनर्जी बॉल के पास जाता है उसे दिखता है कि ब्रॉली तो वहाँ है ही नहीं और हमें दिखता है कि मास्टर नमेकिन ने वर्गास से उनका बटन लेके बटन दबा दिया था, जिसकी वजह से ब्रॉली अपने यूनिवर्स में चला गया था। फिर गोहान किसी तरह वेजिटो और बुल्ला को उठाकर अरेना में पहुंचता है और पूछता है कि डैड क्या आप ठीक हो, जिस पर वेजिटो बोलता है कि मैं ठीक हूँ और पिकलो आता ही होगा सेंजोबिन लेकर। और तभी वहाँ पिकलो की जगह माजिन बू समन हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये देखकर गोहान और बुल्ला तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए, जिस पर वेजिटो बोलता है कि मैं ठीक तो हूँ लेकिन मेरे पास कोई एनर्जी नहीं बची। और तभी वहाँ पे बू हंसते हुए कहता है कि बधाई हो जीतने के लिए और मैं आगे भी तुमसे लड़ना चाहूंगा पर अभी नहीं, जब तुम फुल रिकवर हो जाओगे तब। और ये बोलते हुए वो वहाँ से चले जाता है और ये सुनकर सभी लोग रिलीफ फील करते हैं। फिर गोहान बोलता है कि क्या इसे ब्रॉली को ऑब्जर्व करना था कि नहीं। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पिकलो आ जाता है और सभी को सेंजोबिन देकर फुली हील कर देता है और साथ ही साथ अरीना में 2 एंड्रॉइड्स फाइट कर रहे होते हैं, एंड्रॉइड 18 और यामचा जो कि एंड्रॉइड 17 है। और तभी यामचा एंड्रॉइड 18 को समझा रहा होता है कि एंड्रॉइड्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है, उनकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं होती और उन्हें भी अपना चेकअप कराना पड़ता है वरना वो लगभग 10 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। तभी वर्गास बोलता है कि अगर 15 सेकंड तक और यामचा ने एंड्रॉइड 18 को होल्ड करके रखा तो यामचा ये मैच जीत जाएगा। फिर तभी यामचा बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और बोलता है कि टूर्नामेंट को एंजॉय करो। और ये बोलने के बाद यामचा अपने यूनिवर्स के बेस में चले जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना दोस्तों पर मेरा मन बदल गया था और मैं सही में चाहता हूँ एंड्रॉइड्स की हेल्प करना। और तभी वहाँ पे एक अजीब से फाइट का अनाउंसमेंट होता है क्योंकि वो होता है यूनिवर्स 18 के गोटेंग्स वर्सेस यूनिवर्स 16 का गोटेंग। और फिर ये सुनकर ट्रंक्स बोलता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस में आ गया। और तभी वर्गास बोलता है कि फटाफट से दोनों रिंग में आ जाओ। और फिर तभी चारों फ्यूजन करते हैं और फिर हमें अरीना में 2-2 गोटेंग्स दिखते हैं और फिर अब दोनों एक दूसरे को देखकर दुखी होते हैं। और फिर मैच स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे को सेम पंच मारते हैं, सेम किक मारते हैं और दोनों सेम टाइम पे सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये देखकर गोकू बोलता है कि ये बात तो
सही है कि इन्होंने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं किया, पर इन्होंने फ्यूजन की पावर बहुत ज्यादा अच्छे से अचीव किया है। पर तभी थोड़े से फाइट के बाद दोनों यूनिवर्स के गोहान और ट्रंक्स का फ्यूजन खत्म हो जाता है और इसका रीजन देते हुए वेजिटो बोलता है कि सुपर सैयन 3 जो है वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और ये चीज हमने कैनन सीरीज में भी देखी है। और ये देखकर वर्गास शॉक हो जाता है और बोलता है कि बड़ी अजीब सी बात है कि ये दो बॉडीज 4 डिफरेंट बॉडीज में कैसे बदल सकती है। और अब ये चारों एक दूसरे में रॉयल रंबल करते हैं, पर अब चारों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ट्रंक्स उनके यूनिवर्स का है और कौन सा गोटेन उनके यूनिवर्स का है। पर तभी एक यूनिवर्स का ट्रंक्स का पैर गड्ढे में फंस जाता है, जिसका फायदा दूसरा ट्रंक्स उठाता है और उसको रिंग आउट कर देता है। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि यूनिवर्स 18 का ट्रंक्स और गोटेन जीत चुके हैं ये मैच। और तभी यूनिवर्स 19 के पास ऊप खड़ा होकर बोलता है कि क्या तुम लोगों ने अभी तक हार नहीं माना। जिस पर यूनिवर्स 19 का फाइटर बोलता है कि तुमने अभी तक हमारे रियल पावर्स नहीं देखे और तुम ज्यादा शो ऑफ मत करो। और अब वो फाइटर्स नए और एडवांस टेक्नोलॉजी का आर्मर यूज करते हैं जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और अब बू और जेलियम की फाइट स्टार्ट हो जाती है और जेलियम बोलता है कि आ जाओ बू, अटैक करो, फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और फिर ये बोलते ही जेलियम उस पे जेड स्लैश का अटैक करता है जो कि बू को लगते हुए पीछे जाती है और पीछे की चट्टान को पूरी तरह से काट देती है। पर उस स्लैश अटैक से बू रिकवर कर जाता है और फिर जेलियम एक पावरफुल पावर बॉल अटैक करता है जिसको कि बू हल्के में ले रहा होता है, पर वो पावर बॉल सीधा बू के सामने जाके एक जोरदार ब्लास्ट करती है, जिस पे कि जेलियम बोलता है कि मुझे माफ करना बू, मुझे तुम्हें इतना पावरफुल अटैक नहीं करना चाहिए था। पर जैसे टूर्नामेंट से धुआं हटता है हमें दिखता है कि वहाँ पे बू खड़ा है और बू बोल रहा है कि तुम्हारा आर्मर बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब उसे मुझे दे दो। और अब बू सीधा जेलियम पे अटैक करता है जिसको कि जेलियम काउंटर करने के लिए उस पे बहुत सारे की अटैक्स करता है जो कि बू को कोई इफेक्ट नहीं करता। अब बू जाइलम के सामने आके एक जायंट आर्मर बन जाता है और उसको आर पार करके उससे उसका शील्ड ले लेता है। और ये देखकर गोहान और गोटेंग्स बोलते हैं कि क्या ऐसा करना अलाउड भी है। और अब बू ने जाइलम की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर को ऑब्जर्व कर लिया है जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो गया है। और अब जाइलम को एक किक मार के सीधा टूर्नामेंट से बाहर कर देता है और उस मैच का विनर बू बन जाता है। और सब ये नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। और अगला फाइट बहुत ज्यादा हाइप लग रहा होता है क्योंकि अगला फाइट होता है यूनिवर्स 9 का टियान वर्सेस सन वुकोंग फ्रॉम यूनिवर्स 21। और जिनको भी सन वुकोंग के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि जो हमारा कैरेक्टर गोकू है उसको टोरियामा सर ने सन वुकोंग के इंस्पिरेशन लेके बनाया था। तो बस गाइस आज के पार्ट को यहीं तक रखते हैं और आप लोग को जो भी मोमेंट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको अगले